के राजा हो, न तुम्हारा राज्यपाट न तुम्हारी धन दौलत, कुछ भी तुम्हारा नहीं रहा। हरिश्चंद्र बोले महात्मन, तो तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बोले गोविंद भगवान की। और ये बंटू भैया माला पहना कर सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। जोरदार तालियां जाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रही। भगवान से मेरी कामना ही आराधना है। श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो महाराज जब विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा कि न तो तुम्हारा राज्यपाट न तुम्हारी धन दौलत, अब कुछ भी तुम्हारा नहीं रहा, जो भी तुम्हारा था वो अब हमारा हो गया। तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, महाराज ऐसे कैसे तुम्हारा हो गया? तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ का राजा हूँ, ये मेरी प्रजा है, मैं ही तो हूँ हरिश्चंद्र, और तुम कह रहे हो सब तुम्हारा हो गया? तुम्हारा कैसे हो गया? विश्वामित्र ने जवाब दिया, याद करो रास्ते में हम तुम्हें मिले थे, कुंजी लगाम के द्वारा तुमने त्रिवाचा भरा था, और हे राजन उसी त्रिवाचा के द्वारा मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। अब सुनो कि तुमने जो वचन दिया था कि तुम मुझे 60 बार सोना और दोगे, तो राजन अब तुम मुझे 60 बार सोना और दो। हरिश्चंद्र बोले महात्मन धन दौलत तुमने ले ली, राज्यपाट तुमने ले लिया, सब कुछ तुमने ले लिया, अब 60 बार सोना हम तुम्हें कहां से दें? तो विश्वामित्र बोले राजन अगर तुम मुझे 60 बार सोना नहीं दोगे तो तुम झूठे राजा बन जाओगे, झूठे राजा बन जाओगे, इसलिए मुझे 60 बार सोना दो, मेरा कर अदा करो तुम। हरिश्चंद्र बोले महात्मन मैं आपका कर अदा तो कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी पत्नी तारा से पूछ आऊं। तो विश्वामित्र बोले तुम किसी से भी पूछो, लेकिन मुझे तो मेरे कर से मतलब है। तो आज हरिश्चंद्र उदास होकर के तारा के पास पहुंचे, और तारा के पास पहुंच करके तारा ने अपने पति को उदास देखा। अच्छा एक बात बताएं मेरी माँ, जैसा कि हमने बताया था कि घर में अगर पति पत्नी के तालमेल अच्छे हैं तो घर स्वर्ग है, अगर घर में पति पत्नी के तालमेल अच्छे नहीं हैं तो घर नरक के समान होता है। अगर पति कोई काम करे तो पत्नी को बताए, और पत्नी अगर कोई काम करे तो पति को बताए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। हाँ, पति बड़े बड़े कांड कर आते महाराज, पत्नी को कौन कौन खबर ही नहीं होने देते। और आजकल की नारियां भी बड़े बड़े काम करके आ जाती है, पति को कौन कौन खबर नहीं होने देते। हाँ, आजकल महाराज एक दूसरे की कोई परवाह नहीं करता है, सब अपने अपने मन की करते हैं, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, सब अपने अपने मन की करते हैं। लेकिन जब हरिश्चंद्र तारा के पास पहुंचे तो तारा ने अपने पति को उदास देखा, तारा ने अपनी पत्नी के पति के मुख की तरफ देखा, तो तारा बोली महाराज क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हो? आज से पहले मैंने तुम्हें कभी उदास नहीं देखा, लेकिन आज आप उदास क्यों हो? तो परीक्षित महाराज तारा ने अपने पति हरिश्चंद्र को उदास देखा, प्रश्न कर दिया महाराज आप क्यों उदास हो? आज से पहले मैंने कभी आपको उदास नहीं देखा। एक बात बता भैया, पहले के जब पति घर पे आते थे ना तो स्त्रियां अपने पति का हालचाल पूछती थी कि तुम क्यों उदास हो, क्या बात हो गई?
लेकिन आजकल अगर पति कहूँ 6 महीना में लौट के घर पे आवे तो पत्नी अपने पति से जब नहीं पूछती कि तुम इतने दुबले पतले हो गए, क्या तुमने खाना पीना नहीं खाया पिया टाइम से, कुछ काम नहीं किया। आजकल हालचाल नहीं पूछती है। आजकल क्या देखती है कि देखे पति की जेब कितनी भारी। हाँ, पति की जेब कितनी भरी है। पति चाहे सूख की लकड़ी बन जाए, पत्नी नहीं पूछेंगी कि तुम इतने दुबले पतले क्यों हो गए। सबसे पहले महाराज नजर जाइए तो जेब की तरफ है। अगर पैसा ज्यादा कमा के लाए तो तुम इतना पैसा कमा लाए तो बड़ी खुश होंगी, और पैसा अगर थोड़ा कमा के लाए तो ये कहेंगे फिर क्या करने गए थे बाहर इतने दिनों तक, पैसे तो तुम थोड़े ही कमा के ले आए। तो ऐसे कहते हैं। लेकिन एक बात बताएं, संसार में केवल और केवल एक स्त्री होती है जो हर तरीके का ख्याल रखती है। वो कौन होती है? माँ। बच्चा चाहे 1 पैसा कमाए या लड़का 10 पैसे कमाए, जब घर में लड़का आता है ना नौकरी करके, तो माँ ये नहीं देखती कि मेरा लड़का कितना कमा के आया। माँ केवल ये देखती है कि मेरे बच्चे की दशा कैसी हो गई। ये होती है माँ। आजकल की तो महाराज पत्नी अपनी नहीं हो रही है, दूसरों की तो महाराज भरोसा भी क्या किया जाए। बोले गोविंद भगवान की